हम में से, आप में से कईयों का परिवार और परिवार के लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते होंगे, लेकिन आगरा से जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पर जब कभी भी आप जाते हो और अगर आप अकेले जा रहे हो और आसपास आपके कुत्तों का झुंड हो तो आपको इस तस्वीर को देखकर सावधान होना चाहिए। यह तस्वीर देखिए, आगरा से जो सामने आई है, सीसीटीवी में कैद हुई है। एक महिला को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया, कुत्तों के झुंड ने निशाना बनाया और उस महिला के सामने एक नहीं, दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 कुत्ते हमला करते रहे लगातार। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और ये सारे आवारा कुत्ते उस महिला को नोचने पर, चीरने पर लगे हुए थे। जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को आप देखिए। वैसे आगरा का नाम जब भी आप सुनते हैं आपके जहन में ताजमहल की तस्वीर उभरती है, लेकिन आगरा की इस तस्वीर ने आज पूरे देश का ध्यान खींचा है। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे आगरा की सड़कों पर खुलेआम मौत घूम रही हो। आगरा में सड़कों पर घूमना खतरनाक हो गया है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रही एक महिला को खतरनाक कुत्तों के एक झुंड ने निशाना बनाया। मौका मिलते ही सारे के सारे एक साथ टूट पड़े। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि महिला किस कदर खौफ में रही होगी। तस्वीरें किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। इस तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सावधान भी कीजिए। बुजुर्ग महिला सड़क पर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कुत्ते लगातार हमला करते रहे। तस्वीर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे बुजुर्ग महिला पर एक साथ 7 आदमखोर कुत्ते टूट पड़ते हैं। महिला उनको देखकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन एक साथ खूंखार कुत्तों के हमले से वो घबराकर गिर जाती है, जिसके बाद कुत्ते उसे नोचने लगते हैं, उसे बीच सड़क से घसीटकर किनारे ले जाते हैं और फिर से हमला करते हैं। महिला कुत्तों के हमले से बचने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। खूंखार कुत्तों ने महिला को नोचकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। पूरी घटना उस वक्त सामने आई जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कहा जाता है उस समय महिला टहलने के लिए निकली हुई थी। तस्वीरों में देखिए कैसे खूंखार कुत्तों से घिरी बुजुर्ग महिला पर एक साथ कुत्तों के झुंड ने हमला बोला है। पहले कुत्ते वहां पर जमा होते हैं, फिर महिला को डराना शुरू करते हैं और उसके बाद एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और महिला चीखती रहती है। लेकिन वहां पर बताया जाता है कि महिला के आवाज को सुनकर वीसी कॉल के लोग जो हैं, वासी जो वहां पर हैं, लोग जो रहते हैं, वो वहां पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद कॉलोनी वासी शोर मचाते हैं। तब जाकर कुत्तों को भगाया जाता है और फिर गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो इतना डरावना है कि जो भी इसे देख रहा है वो सहम जा रहा है। आवारा कुत्तों को लेकर WHO के आंकड़े क्या कहते हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज से सालाना 59,000 लोगों की मौत होती है और भारत में सालाना 20,565 मौतें होती हैं, यानी 1/3 से अधिक मौत केवल भारत में हो जाती है। आंकड़ों से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कुत्तों के काटने से होने वाली मौत का आंकड़ा कितना चिंताजनक है। बात अगर पिछले 3 सालों की डेटा की करें तो इन 3 सालों में कुत्तों के काटने की संख्या लगातार बढ़ी है। साल 2021 में 17 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। साल 2022 में 21 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा। वहीं साल 2023 में 30 लाख लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया, यानी कि करीब 1/3 मामले बढ़े हैं। इस तरह पिछले 3 सालों में कुत्तों का आतंक बढ़ता नजर आया है। वहीं साल 2019 में 72,77,523 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। साल 2020 में 46,33,493 कुत्तों के हमले लोगों पर हुए। भारत में आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है और इतनी गंभीर है कि इसका जवाब अब सरकार को संसद में भी देना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि आगरा से आई तस्वीर कोई पहली हो। ऐसी तस्वीरें तकरीबन रोजाना दिखाई देती हैं। कुछ कैमरे में कैद होती है तो हेडलाइन बन जाती है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती है जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती है कि किसी स्ट्रीट डॉग ने बच्चे पर हमला कर दिया या राह चलते किसी राहगीर को काट लिया। रात में अगर आप बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो ऐसे में आवारा कुत्ते आपको चेज करते हैं, आपको दौड़ाते हैं, डराते हैं। अक्सर कई शहरों में कुत्तों के काटने की खबर भी सामने आती है।
सरकार ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि 2023 के दौरान कुत्तों के काटने के लगभग 30.5 लाख मामले अब तक सामने आए हैं और इन मामलों में 286 ऐसे मामले थे जिसमें लोगों की मौत हो गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक साल 2023 के दौरान कुत्तों के काटने के कुल 30,43,339 मामले सामने आए हैं। अब जब मामला संसद तक पहुंच गया है तो सवाल यह भी बनता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार की तरफ से संसद में जवाब देते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के दौरान एंटी रेबीज टीकों की संख्या 46,54,398 थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय देश में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से नियंत्रण रेबीज नियंत्रण लागू कर रहा है। हालांकि यह योजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में लागू नहीं की जाएगी। यानी ये मामला है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर देश की संसद तक में बात उठ चुकी है और ये मामला धीरे धीरे विकराल रूप अख्तियार करता जा रहा है। ये मामला गंभीर होता जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन गंभीर मामले की बात सामने आई तो बिहार में बीपीएससी फाइल्स खुल गई है। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर बवाल मच गया है। संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों की हालत खराब होने लगी है। परीक्षा को रद्द करने के लिए छात्र धरने पर बैठे हैं। इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म हो रही है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 13 दिसंबर को 70वीं परीक्षा की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने पेपर लेट मिलने और लीक होने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था, जिसके बाद बीपीएससी ने उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी। आंदोलनरत अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे में कुछ छात्रों की तबीयत भी खराब होनी शुरू हो गई है, जिनका इलाज पीएमसीएच में किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी है। बिहार में बीपीएससी को लेकर सियासी पारा हाई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी छात्रों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों का समर्थन करते हैं। छात्रों से मिलने तेजस्वी यादव भी पहुंचे। यानी बिहार की सियासत इस वक्त बीपीएससी छात्रों के इर्द गिर्द घूम रही है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इंडिया डेली से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को पूरा करना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वो परीक्षा और पेपर लीक माफिया से लड़ते रहेंगे। वो किसी से डरते नहीं हैं और ये आवाज मरते दम तक उठाते रहेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, छात्रों की आवाज पप्पू यादव तो बन रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव को किसी का साथ क्यों नहीं मिल रहा? भैया, पप्पू यादव किसी के साथ का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव एक ऐसी ताकत है जो गरीब गुरबा की आवाज उसके आंसू पूछते हैं। और जब भी कोई संवैधानिक सामाजिक संकट आता है, वहां मैं अपने आम आदमी की आवाज और उसका बेटा बनता हूं, उसके लिए सेवक का काम करता हूं। इसलिए मुझे कौन साथ दे रहा है राजनीति में, इसकी परवाह मैं नहीं करता। और मैं साथ हूं इन मुद्दों को लेकर के, जहां पर लगातार 90 के दशक से लेके आज तक कितने बीपीएससी अध्यक्ष, कितने लोग जेल गए, आईएएस जेल गए, कितने आईपीएस जेल गए, कितने लोग जेल गए, लेकिन कभी सजा नहीं हुई, कभी उससे इन घोटाले के पैसे नहीं लूटे गए, लिए गए, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। और लगातार आज तक इच्छा शक्ति नेताओं की इतनी मर गई और इतनी नीयत खराब है कि इन लोगों का पूरे माफिया तंत्र के साथ साझेदारी, भागीदारी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। ये जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था जी, आपने ऐसा किया कि जो कोचिंग जिस प्रैक्टिस को करवा रहा है उसी प्रैक्टिस की का क्वेश्चन वहां लड़ जाना, तो नॉर्मलाइजेशन तो सीधा हो गया। और बाद में आप कह रहे हो कि कोचिंग माफियाओं को क्या, आप बताइए क्या करें? आपके पास इतनी बड़ी सरकार है, डीएम है, सिस्टम है, और आप कोचिंग माफिया से पूछ रहे हो, तो कब तक ये क्वेश्चन आउट होता रहेगा? जी, आपने कहा पप्पू जी आप भूख हड़ताल भी करेंगे अगर इस मामले में इंसाफ न्याय नहीं हुआ तो। क्या आपकी आगे की रणनीति क्या है? भैया, अभी तो हमने मोरल सपोर्ट किया है बच्चों को जी,
जरूरत होगी बड़ी लड़ाई का तो बिहार भी बंद करेंगे, राहुल गांधी जी से बात करेंगे इस इशू पर बेंगलोर में जी। और हमारी कोशिश होगी कि राहुल गांधी जी इस मुद्दों को, मैंने तो कहा सारे विपक्ष को बैठना चाहिए, सारे विपक्ष को 100 एमएलए लेके बैठना चाहिए ताकि बड़ी लड़ाई हो। तो ना सदन का मुद्दा बनता है, जब यह सरकार में रहता है तब भी क्वेश्चन आउट होता है, जब दूसरी सरकार आती है तब भी क्वेश्चन आउट होता है, जब जी। ये विपक्ष में होते हैं तो बात नहीं करते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो औपचारिकता नहीं निभाया जा सकता है। इतनी बड़ी लड़ाई में औपचारिकता की जरूरत नहीं है, इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और जेपी के तर्ज पर हमें निर्णय लेना पड़ेगा आत्मदाह करने के लिए। बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू जी। करके हम अपने बच्चों की जी मदद कर पाए। जी पप्पू जी, सवाल ये भी कि आप कोचिंग माफियाओं के खिलाफ इतना खुलकर बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? भैया डरने से पहले मरना बेहतर है, जिस दिन डर गया उस दिन समझिए पप्पू यादव मर गए। और कोचिंग माफियाओं का नेक्सस सिर्फ बिहार तक नहीं, पैन इंडिया फैला हुआ है सर। पूरा देश जितनी ताकत है वो लगा ले, हर क्वेश्चन आउट में कोचिंग माफियाओं का हाथ होता ही होता है। और कोचिंग माफियाओं की जो प्रैक्टिस होती है वही क्वेश्चन लड़ता है, आप इसको उठा के देख लो, 40-50% वही क्वेश्चन होता है। और यही नॉर्मलाइजेशन का टर्मिनोलॉजी यही है और इसी की लड़ाई है। आखिरी सवाल, बिहार सरकार से क्या एक्शन की मांग है आपकी? नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि इससे बड़ा महापर्व और यात्रा कुछ नहीं है, बच्चों की सुनिए और जो वो कंप्लीट रूप से री एग्जामिनेशन चाहते हैं उसको आप निर्देशित करिए और आदेश करिए कि 4 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो पप्पू यादव को आपने सुना कि वो कह रहे हैं परीक्षा माफियाओं के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन परीक्षा माफियाओं के खिलाफ काम करने के लिए पप्पू यादव को विपक्षी पार्टियों का सहयोग ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वो कहते हैं मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल बात करते हैं महंगाई की। राहुल गांधी महंगाई के खिलाफ जंग में उतर गए, शुरुआत दिल्ली से की है। सब्जी में वैसे भी कहा जाता है अगर प्याज लहसुन का जायका नहीं है तो फिर सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती है, लेकिन पिछले कई महीनों से लहसुन प्याज के दाम बढ़े हुए हैं और ऐसे में लोगों का जायका बिगड़ गया है। मंडियों में कुछ इसी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ होता है और महंगी महंगी कीमतें किचन के बजट का संतुलन खराब करती हैं। हालांकि अधिकतर परिवारों ने लहसुन प्याज का इस्तेमाल कम कर किचन के बजट को मैनेज किया है। बाजार में लहसुन दावा ये किया जा रहा है तकरीबन 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पिछले 6 महीने से इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। लहसुन की कीमत मानिए कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। महंगाई के मार से आम जनता त्राहिमाम है। सब्जियों से लेकर अनाज तक के दाम बढ़े हुए हैं। दाल तेल का भी यही हाल है। किचन का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है तो राहुल गांधी आज सब्जी मंडी पहुंच गए सब्जियों के भाव पता करने के लिए। वैसे कांग्रेस पार्टी सब्जियों के भाव और महंगाई का मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं छेड़ती है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि दिल्ली की सियासत में महंगाई आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, इसलिए वो अब सब्जी मंडी में है। हालांकि महंगाई क्यों बढ़ी है, रसोई का जायका क्यों बिगड़ा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सड़क पर नेता महंगाई की बात करते हैं लेकिन सदन में सिर्फ अडानी की बात की जाती है। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें राहुल गांधी सब्जी के मार्केट में पहुंचे हैं, सब्जी का भाव भी पूछ रहे हैं। जो वीडियो जारी किया गया उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले लीजिए, थोड़ा प्याज है तो कुछ तो चल जाए बस लीजिए। भैया कितना महंगा क्यों है इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, 30-35 तो हो ही नहीं रहा इस बार। 40-50 बहुत महंगाई रही है इस साल, इससे पहले कभी नहीं है। साल बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। लहसुन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन? तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन भी महंगा है। लहसुन कितने का है? 400-500। कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव। 90 रुपए देना आप।
कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। चलो 10 रुपए की देंगे। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। अच्छा, आलू प्याज जो बेसिक चीज है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं, वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है। इतनी महंगाई है। मैं तो आती हूँ 4-5 सब्जी लेने, 2 सब्जी लेके घर वापस जाती हूँ। और कुछ लेना है? हाँ, मुझे मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? 120 रुपए किलो। जो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती ही होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में और ये हर साल ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा बहुत रहा है। इस साल तो सबसे बहुत ज्यादा है सर। क्या ले रही हैं आज आप? देखिए, मैंने शलगम लेने थे तो शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40। आज ये 60 बता रहे हैं। आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो इसका- सरकार इसका- बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। उनको तो अपने दूसरे भाषणों में है, और ये नहीं देखते कि जो आम पब्लिक है उनका क्या जो होगा? उनका क्या होगा कि वो खाना खाना है नॉर्मल, वो भी इतना महंगा हो गया तो वो कैसे खाएंगे? और जो चीज हम 500 में लेते थे आज 1000 में आती है, तो हम कटौती करेंगे। अब सवाल तो है, और ये सवाल एनडीए के घटक दल जेडीयू के नेता राजीव रंजन के पास भी पहुंची। उन्होंने कहा महंगाई बड़ी समस्या है, लेकिन इसको लेकर सभी सरकारों को सोचना होगा, चाहे वो एनडीए के सहयोगी हो या फिर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां हों। का मानना है कि महंगाई एक बड़ा सवाल है। निसंदेह आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन ये केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इसे नियंत्रित किए जाने की दिशा में कदम उठाने हैं, और ये केवल एनडीए की सरकार के अकेले बलबूते ये संभव नहीं है। कांग्रेस और इंडिया के जो घटक दलों की राज्य सरकारें हैं, उन्हें भी अपने अपने राज्य में महंगाई से कैसे लोगों को निजात मिले, कैसे लोगों की को सहूलियतें मिले, इसको सुनिश्चित करने में सकारात्मक योगदान करना चाहिए। तो सुना आपने, आजकल महंगाई के मुद्दे पर खुलकर कोई ना कोई बहाना मिल जाता है लोगों को, नेताओं को, लेकिन कोई आंदोलन नहीं होता है, न ही पुरजोर विरोध देखने को मिलता है। संसद में भी दूसरे मुद्दों पर बहस को लेकर विपक्ष व्याकुल रहता है, लेकिन महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई चर्चा दिखती नहीं है। लेकिन बात लहसुन की करें तो सवाल यह भी है, लहसुन इतना महंगा क्यों हो गया है? जिस लहसुन को लेकर राहुल गांधी ने वीडियो में जिक्र किया, उसके दाम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। आखिर लहसुन महंगा क्यों है, यह भी जान लीजिए। देश में लहसुन की खेती कम हो रही है। पिछले 8 पिछले साल की बात करें तो 8% कम खेती हुई है। लहसुन की खेती में सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश रहा है। एमपी में भी लहसुन की पैदावार कम हुई है। इसका असर बाजार पर पड़ा है। लहसुन की डिमांड ज्यादा है, पैदावार कम है, इसलिए सरकार इसे आयात कर रही है। मार्च के महीने में आएगी अब लहसुन की नई फसल, इसके बाद ही इसके भाव में कमी आने की उम्मीद है। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार जो लहसुन आयात करती है वो प्रति किलो 140 रुपए की कीमत से सरकार को मिल रही है, यानी भारत सरकार खरीद रही है। लेकिन इधर प्याज का कारोबार भी घटा है। प्याज की कीमत भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो बनी हुई है। पिछले 4-5 महीने में प्याज की कीमत स्थिर है। प्याज की महंगी कीमत से खपत भी कम हुई है, जिसका असर प्याज की आवक पर पड़ा है। भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है। महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। प्याज की पैदावार कम होने की वजह से उत्पादन में कमी हुई है। प्याज उत्पादन 16% घटकर 2.54 करोड़ टन पर आकर रह गया है। आगे बढ़ते हैं, बात एक ऐसे जरूरी मुद्दे की जो सीधे आपको और हमें कनेक्ट करती है। बात एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट पर अब आप सस्ते में यानी कम दाम में समोसे और चाय का लुत्फ ले सकते हैं। चाय पीनी है 10 रुपए लगेंगे, कॉफी के लिए 20 रुपए, समोसे खाने हैं, कोई मिठाई खाने का मन है तो भी 20 रुपए ही देने होंगे। हम किसी चौक चौराहे पर लगे रेड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ठेले की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये एयरपोर्ट का रेट होगा। फ्लाइट से यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए यह आज अच्छी खबर है। फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों को पता ही होगा कि एयरपोर्ट पर खाने का आइटम तो छोड़िए, सिर्फ चाय, कॉफी और पानी की बोतल खरीदने के लिए आम आदमी को 100, 200, 300 तक चुकाने पड़ते हैं। हालांकि अब आम आदमी को एयरपोर्ट पर चाय नाश्ते के लिए 10, 20, 30 रुपए ही खर्च करने होंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है, जहां सिर्फ 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में आप कॉफी या समोसा खरीद सकते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पैसेंजर्स के लिए हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का शुभारंभ किया गया है। इसमें पैसेंजर को किफायती कीमत पर चाय,
और स्नैक्स परोसे जाएंगे। पानी की बोतल की कीमत 10 रुपए होगी, चाय आपको 10 रुपए मिलेगी, कॉफी 20 रुपए मिलेगी, समोसा की कीमत 20 रुपए रहेगी। एक स्पेशल मिठाई की कीमत जो उस दिन की मिठाई होगी वो भी 20 रुपए में मिलेगी। लेकिन सवाल ये है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये फैसला अच्छा क्यों है, ये अच्छी खबर क्यों है? एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो खासतौर पर बजट यात्रा करने वाले लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनती है। कई बार यात्रियों को फ्लाइट के इंतजार में लंबे समय तक एयरपोर्ट पर गुजारना पड़ता है और इस दौरान उन्हें महंगे खाने पीने की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मतलब उन्हें ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ती है और कई बार लोग पैसे ज़्यादा चुकाकर खाना नहीं खरीदते हैं और भूखे रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत से अब यात्रियों को अच्छे और सस्ते विकल्प मिलेंगे। ये पहल न केवल यात्रियों के लिए एक राहत है, बल्कि इससे एयरपोर्ट पर भी ज़्यादा यात्रियों का आकर्षण होगा। आमतौर पर लोग एयरपोर्ट के महंगे खाने से बचने के लिए बाहर के खाने की तलाश करते हैं, लेकिन अब उन्हें ये कैफ़े यानी उड़ान कैफ़े के रूप में एक सस्ता विकल्प मिल गया है। इस कैफ़े की सफलता के बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस तरह के कैफ़े को दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी शुरू करने की योजना बना रही है। इससे एयरपोर्ट पर यात्री अनुभव में सुधार होगा और उन्हें अच्छी चीज़ें कम दाम में खाने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा ये पहल एयरपोर्ट के आसपास छोटे बड़े व्यापारियों को भी फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि यात्री अब एयरपोर्ट के अंदर ही अपने खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो इस अच्छी खबर को हर किसी के साथ शेयर कीजिए जो लगातार एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लगातार हवाई यात्रा करते हैं, जो लगातार एयर ट्रैवल करते हैं, उनको भी इस खबर के बारे में जानकारी दीजिए और देखते रहिए इंडिया डेली। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Iton Nios।